नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, बीते दिनों दिल्ली सुर्खियों में था। सुर्खियों का कारण था एक हत्याकांड। गुड़गांव मोहरौली के बीच एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने दुनिया में सबको हिला कर रख दिया। आफताब नाम के एक लड़के ने अपने साथ रहने वाली एक लड़की श्रद्धा को टुकड़ों में काट डाला। वो वहीं नहीं रुका, उसने उसकी लाश को काफी दिन तक एक फ्रिज के अंदर संभाल के रखा और धीरे धीरे एक नॉर्मल लाइफ जीता हुआ। मौका लगता तो उसके टुकड़ों को वो अलग अलग स्थानों पर फेंकता रहा। एक लंबे अंतराल के बाद जब उसके घर वालों को, श्रद्धा के घर वालों को पता चला कि वो गायब है, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। आखिरकार वो आफताब पकड़ा गया। आफताब ने जब ये अपनी पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से उसने उस लड़की के टुकड़े कर दिए और टुकड़े करके उसको किस प्रकार से उसने ठिकाने लगाया, ये सब होने के बाद अब पुलिस जांच करने में जुटी है। इस जांच के दौरान पुलिस द्वारा उसके अलग अलग तरह के नार्को टेस्ट और बहुत सारे अलग अलग टेस्ट किए गए। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारी बातें सामने आई। एक रिपोर्ट में सामने आया कि जब आफताब से पूछा गया कि क्या होगा इसके बाद, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खुदा तुम्हें माफ करेगा या कुछ और होगा, तो उसने कहा कि उसको जन्नत नसीब होगी और जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं उस थ्योरी को सही साबित करता है कि ये कहीं ना कहीं इस्लामिक जिहाद का एक हिस्सा है जो लव जिहाद की ओर लेके जाता है और हिंदू लड़के और लड़कियों को एक तरह से बरगलाता है, धर्म परिवर्तन ना होने पर मौत के घाट उतार देना। आज इसी सब पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री कुलदीप आर्य जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुलदीप जी, जिस प्रकार से कुछ मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक खबर चल रही है कि जिसमें आफताब के बारे में कहा जा रहा है कि उसने जब पुलिस द्वारा जो उससे सवाल किए गए तो सवालों में उसने एक सवाल के जवाब में कहा कि उसे जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। ये मानसिकता आपको क्या लगता है, आपके अनुसार ये मानसिकता किस ओर लेके जाती है? जी, धन्यवाद आपका अमित जी। बहुत अच्छे मुद्दे आप लेकर के आते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आज आपने जो ये विषय रखा है कि 35 टुकड़े करने के बाद भी वो आफताब पूनावाला ये बयान दे रहा है कि मेरे को कोई इस चीज का गम नहीं है, मैं फांसी भी चढ़ जाऊंगा तो उसके बाद में मुझे जन्नत नसीब होगी। एक तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इस जो ये उसने जो ये वाक्य बोला है उससे मिलान कीजिए। मिलान हो रहा है आतंकवादियों की उस भाषा से, आतंकवादियों के उन बयानों से जिन आतंकवादी बम बांध करके कूद जाते हैं हजारों के बीच में और अपने आप को वो आहूत कर देते हैं और वो भी यही बोलते हैं कि हमें जन्नत नसीब होगी। ये जो जन्नत नसीब होने वाली जो बातें हैं, ये सारी की सारी बातें एक ही लिहाज से आती, वो इस्लामिक जिहाद है। अब इस्लामिक जिहाद में जिहाद बहुत सारे हैं, जैसे लव जिहाद है, जैसे लैंड जिहाद है, ऐसे बहुत सारे जिहाद है। ये लव जिहाद के अंतर्गत मामला है। ये जिहाद करने वाला, जिहाद शब्द को अगर हम परिभाषित करें उनकी भाषा में, तो इस्लाम के लिए लड़ने को जिहाद कहा गया है। और उसकी बहुत सारी लड़ाई अलग अलग अनेकों मुद्दों पर वो लोग लड़ रहे हैं। कुछ जमीन पर लड़ रहे हैं तो जमीन जिहाद हो गया, है ना। तो कुछ लोग आतंकवादी बन करके लड़ रहे हैं। कुछ ये लव जिहाद हो गया, जिससे जो मुद्दा आपने उठाया है आज, कि लव में फंसा करके लड़कियों को और इनको बरगलाया जाता है, इन युवाओं को। इनको कहा जाता है कि दूसरी कोई दुनिया है जन्नत की। लेकिन इन मूर्खों से पूछे कोई, 72 हुरे बाद में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन एक हुर तो तुम्हें मिली हुई थी। उस एक हुर से तुम जिद की, तुम्हारी बसर नहीं, उसके साथ में रहा नहीं गया तुमसे, उसको तो तुमने काट दिया। और बाकी 72 हुरों के लिए मरने के बाद में कौन सी दुनिया इनको मिलने वाली है? ये तो मनुष्य बनेंगे ही नहीं। तो इनका जो है पूरा इस्लामिक जिहाद है पूरा है। और उसके अलग अलग अनेकों अलग अलग पार्ट हैं। जी
जी, बिल्कुल आपने सही कहा इस्लामिक जिहाद है क्योंकि जब पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान आफ़ताब को ये कहा एक पुलिस अधिकारी ने कि तुमने जो ये काम किया है इसमें तुम्हें फांसी हो सकती है, तो उसने कहा कि फांसी का क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि 72 हूरें मिलेंगी। और इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि जब उसने श्रद्धा की हत्या की तो उसके बाद उसकी अंगूठी उसने एक अन्य हिंदू लड़की को फँसाने के लिए उसको गिफ्ट की। साथ ही में श्रद्धा के अलावा लगभग 20 और हिंदू लड़कियों के साथ उसके संबंध थे। तो ये जो वो काम कर रहा था, जिस मानसिकता के साथ काम कर रहा था, एक डेटिंग ऐप बम्बल के का सहारा लेकर वो हिंदू लड़कियों को ख़ास तौर पर टारगेट कर रहा था और श्रद्धा को उसने किस लिए मारा, ये तो अभी बहुत सारी चीज़ें जाँच के बाद सामने आएँगी। लेकिन ये जो मानसिकता की जो बात मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही है, अगर इस सब चीज़ों को देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक एक ऐसा मामला है जो सोची-समझी साजिश के तहत ये काम कर रहा था, जिसका सीधा-सीधा मकसद ये था कि केवल और केवल मुझे इस्लाम की राह पर चलते हुए लव जिहाद वाला जो तरीका है उसको अपनाना है और लड़कियों को विवाह नहीं करना, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। हो सकता है उनका धर्म परिवर्तन भी वो करवाना चाहता हो आगे चलकर, लेकिन उसने उसको अलग तरह से इस्तेमाल किया, उसकी लड़की को मार दिया, लेकिन साथ ही में अलग-अलग 20 लड़कियों के साथ और संबंध रखना और इसी तरह की चीज़ें उनके साथ भी फ्रॉड करना। तो ये सब चीज़ें एक तरह से मानसिकता को दर्शाता है कि ये कहीं न कहीं बहुत ही सोची-समझी साजिश के तहत लव जिहाद का मामला है। थोड़ा-सा आपसे जानना चाहेंगे कुलदीप जी कि ये जो लव जिहाद का जो अभी हमने इस्लामिक जिहाद की बात की, इस्लामिक जिहाद का एक सब पार्ट है लव जिहाद। तो लव जिहाद किस तरह से इन युवाओं के दिमाग में भरा जाता है कि इन्हें ये करना है और इसको लेकर इन्हें आगे बढ़ना है और अगर कुछ होता है तुम्हें फांसी होती है या कुछ भी होता है तो आगे जाके तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। किस तरह से इन्हें फँसाया जाता है? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपके इसमें से एक प्रश्न और निकल करके आया। जी। ये जो इसका बयान दिया जा रहा है आज मीडिया में, जो फैल रहा है बयान, इसका नुकसान भी उतना ही और फायदा भी उतना ही। जी। लाभ तो ये है कि दूसरी बहन बेटियों को पता चल जाएगा कि इस तरह से हमारे साथ में कुकृत्य होते हैं और हमें उनसे बचना है। और आपको तो नुकसान ये है कि इस्लाम में बहुत सारे युवा इस आफताब पूनावाला से प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा लेके जन्नती होने के चक्कर में बड़ी सारी बहन बेटियों के साथ में ऐसा करेंगे। तो दोनों बातें, एक जो इसको इसके साथ जो ये किया जा रहा है, इसने जो बयान दिया है, तो हजारों इस्लाम के युवा इस रास्ते पर उतरेंगे क्योंकि उनको लगेगा ये रास्ता ठीक है और आफ्ताब पूने वाले को कोई इसमें ऐसा करने के बाद में उसको आत्मग्लानि नहीं हो रही, उसको परेशानी नहीं हो रही, तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी, हमारी बहन बेटियां बच पाएंगी। वो इसको देख करके अगर किसी में बुद्धि होगी, अकल होगी और ये नहीं बोलेगी कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, तो मैं कहूंगा कि वो बच जाएगी। लेकिन आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि फंसती कैसे है हमारी बहन बेटियां। देखो आपको बताऊं, एक तो ये ऐप का नाम लिया आपने, जो ये कॉन्टेक्ट ऐप है, इससे भी जुड़ करके ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है। जो बहन बेटियां घर में अकेली रहती हैं, वो किसी से बात करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए किसी को चुनती हैं। ये फेसबुक पे भी हजारों हजारों आईडी बना करके बैठे हुए इनके लोग। इस आफ्ताब पुणे वाले को अगर आप देखेंगे तो इसी की बहुत सारी आईडी मिलेंगी अनेकों नाम से। तो क्या है, कोई तो एक बहन बेटी कहीं ना कहीं फंस जाएगी। और मैं बताऊं, हमारी बहन बेटियां जो हैं, उन पे हमारे जो माँ बाप हैं उन बहन बेटियों के, उन पे ध्यान नहीं देते। अगर वो उन पर ध्यान दें, उनके साथ वार्तालाप करें, उनसे बातचीत करें, उनकी समस्या क्या है, उनको उनको व्यस्त करें और उनके साथ में अगर अपना संबंध बना करके रखें ठीक से, जैसे होना चाहिए घर में, वो परेशान ना हो, तो मुझे लगता है कि बहन बेटियां बच जाएंगी। पर वो घर से परेशान होती हैं, कोई डांट दिया, किसी ने धुतकार दिया, तो उनको एक मित्र की आवश्यकता होती। और मित्र के चक्कर में उनको कोई, चूंकि हमारे वाले जो सनातनी नौजवान है, जो हिंदू नौजवान है, वो इस काम को करते नहीं। उनको तो एक एक व्यक्ति चाहिए, एक जीवन साथी चाहिए। और वो एक जीवन साथी कहाँ, वो मतलब प्यार करने के चक्कर में पड़ते तो उसको जीवन साथी बना लेते हैं। उनके साथ उनको फ्लर्ट करना नहीं आता जैसे ये लोग करते हैं। उनको ऐसे किसी को धोखा देना, ये सब काम करना नहीं आता। तो 100% मैं बता रहा हूँ, हमारे वाले 1% भी नहीं सनातनी हिंदू बच्चे, लेकिन इनके 100% जितने भी बैठे हैं वहां सोशल मीडिया पर, वो सब इसी काम को कर रहे हैं। रात दिन उन लड़कियों को वहां से ले रहे हैं, कुछ स्कूलों के आगे पीछे घूमते हैं, कुछ दर्जियों के यहाँ भी जाते हैं, जहाँ बहन बेटियां हमारी कपड़े सिलवाने जाती, वहां भी सुंदर सुंदर लड़कों को बैठाया जाता है, वहां से भी उनको लिया जाता है। आपको और बताऊं, मैं दुकानों पर, शॉपिंग मॉल्स में जाती है बहन बेटियां, वहां भी मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से मुस्लिम लड़कों की आवाजाही बढ़ गई है, वहां नौकरी करने लगे, वहां से बहन बेटियों को फंसाते हैं।
ऐसे बहुत सारी जगह अब जहां हम लोग सोच नहीं पा रहे वहां से लोग काम कर रहे हैं। सावधान होने की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन कुलदीप जी जिस प्रकार से आपने बात कही हिंदू समाज की आज जो स्थिति आ रही है कि वहाँ हमारे बच्चों को अगर गलत राह पे जा रहे हैं तो माता-पिता उन्हें टोक ही नहीं रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं माता-पिता की गलती तो है ही। हम लोग अपने आप को ये कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ गया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक ही बात है। सब धर्मों में जो है हमें जो ये शिक्षा दी जाती है कि सब धर्मों में एक ही बात बोल लिखी गई है, सब एक ही धर्म है, सभी चीज़ में कुछ फ़र्क नहीं है। क्योंकि उन्होंने वो ना ही किसी उन किताबों को पढ़ा है, ना उन्होंने कुरान पढ़ी, ना बाइबल पढ़ी, ना उन्होंने किसी अन्य मत संप्रदाय के कोई साहित्य को पढ़ा, लेकिन वो केवल ये कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब धर्म एक हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मानसिकता हमारे हिंदू समाज के अंदर भर दी गई है, सहिष्णुता के नाम पर या सर्वधर्म समभाव की भावना के नाम पर, ये कहीं न कहीं इस बात को आगे बढ़ा रही है कि माता-पिता को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि लड़की का जो मित्र है या जिसके साथ वो घूम रही है, बातें कर रही है, वो किसी अन्य समुदाय से है। आगे चलकर उसका क्या हो सकता है? दूसरी चीज़ है कि हम ये भी देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि लड़की किसी अन्य मत के लड़के के साथ चली जाती है, तो माता-पिता बिल्कुल संपर्क तोड़ लेते हैं उस लड़की के साथ और वो लड़की अपने आप को अकेला महसूस करती है। तो क्या ये 2 कारण भी हो सकते हैं कि हमारे जो हिंदू समुदाय की एक गलती एक तरह से गलती के तौर पर देख सकते हैं हम इसे? जी, जी, आपने बढ़िया बात कही है। आपको बताऊं, पहली बात तो यह है कि बच्चों से गलती होनी नहीं चाहिए, है ना? जी। माता पिता को उनको संभाल के रखना चाहिए। अगर हो भी गई है गलती, तो तुम्हारे बेटे से गलती हो जाती तो क्या तुम उससे भी संबंध तोड़ लेते? हुँ, क्या उसको भी घर छोड़ने पे मजबूर कर देते? क्या उसको भी डंडे मार करके, ताने मार मार के घर से बाहर निकाल देते? ये एक समाज में, हमारे समाज के अंदर ये दोहरी नीति चल रही। मतलब बेटियां दोयम दर्जे की मानी जा रही हैं। अरे भाई, उससे गलती हुई है, उसको समझाया जा सकता है। उसको टॉर्चर करके घर से निकाल दिया, वो जान से चली गई। अगर माँ बाप उसको घर पर रख के समझाते और उसको ये सारी चीजें बताते कि बेटे तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, 1% चांस थे कि उसका जीवन बच जाता। हुँ, और वो बच जाती तो दूसरी बहन बेटियों को और भी बचाती, मोटिवेट कर सकती थी और दूसरी बहन बेटियों के संपर्क में आकर के उनको बता सकती थी कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने घर से निकाल दिया तो उनको क्या मिला? हुँ, वो जान से चली गई, उसके 35 टुकड़े हुए। और बहुत सारी ऐसी बहन बेटियां जिनका प्रकाश में नहीं आ पाता मामला, आई और चली गई। हुँ, मैं उन माता पिताओं से भी प्रार्थना करूंगा कि पहली बात तो एक, बच्चों को ऐसी गलती न करें, उसके लिए जागरूक करें। और अगर हो भी जाती है ऐसी गलती किसी वजह से, तो उनके साथ में संबंध स्थापित करें, उनसे आपस में वार्तालाप करें और उनको समझाएं। मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता अगर उसको प्यार से समझाएंगे बैठ करके तो बात मानी जाएगी। लेकिन हमारे माँ बाप जो हैं वो उन बच्चियों के, उनको ताने देते हैं, टॉर्चर करते हैं। और सबसे पहली एक बात तो रटी रटाई कि अब तेरा हमसे कोई मतलब नहीं था, ये सब संबंध तोड़ लेते हैं। तो इस वजह से भी बहुत सारा ये सब बहन बेटियों के साथ में ये गड़बड़ हो रहा। और उनका कोई है नहीं। जिस जिस प्रेमी के साथ रहेगी उस प्रेमी को भी वो बताती है सारी बात कि मेरे घर वालों ने तो मुझे निकाल दिया, अब क्या करेंगे? तो वो उसको कहता मैं तेरा अपना हूँ, तू चिंता मत कर। मैं, उसको पता चली गया कि इसके घर वाले इसके साथ है नहीं, इसके साथ मारपीट करो, जो मर्जी करो, कुकृत्य करो, अनाचार करो, अत्याचार करो, बलात्कार करो, कुकृत्य जो मर्जी करो, कोई आवाज उठाने वाला है नहीं। ये तो किसी तरह से प्रकाश में आ गया। ये भी आप देखो, श्रद्धा वाकर के जो माता पिता थे, वो उसके मित्रों से बात करके पूछते थे श्रद्धा के बारे में, जी, या फेसबुक पे देखते थे उसको। फेसबुक पे उसका देख लेते थे, कोई पोस्ट वोस्ट आई तो उनको पता चल जाता कि हमारी बेटी है दुनिया में। जी, आप सोचो इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? इन जी, माँ बाप के खिलाफ कैसे नहीं होना चाहिए? जी। तुमने पाल पोस करके बड़ा कर दिया, माना, लेकिन तुम्हें इतना कैसे, आप बैठ गए अपने घर में, कभी हमारी बेटी चलेगी और तुम फेसबुक से या दूसरे मित्रों से उसके बारे में पूछ रहे हो? जी। कम से कम जिसको तुमने पाल पोस के बड़ा किया तो उसको आप प्रयास करते तो हो सकता है निश्चित रूप से कुछ बात बनती। जी, जी, बिल्कुल, ये जो आपने बात कही ये एक वास्तव में एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला पॉइंट रहा है हमेशा से ही कि क्योंकि उसके माता-पिता वैसे ही एक सेपरेटेड ज़िंदगी जी रहे थे, सेपरेटेड थे। माँ अलग जीवन जी रही थी, बाप अपने बेटे के साथ अलग था, माँ अपनी बेटी के साथ अलग थी, माँ की मृत्यु के बाद बेटी आज़ाद हो गई और भाई और पिता का उससे कोई संबंध नहीं था। कहा ये जा रहा है कि शायद वो फ़ोन पर केवल संपर्क में कभी-कभी आया करते थे, लेकिन 3-4 महीने तक क्या
भाई और पिता ने एक बारी भी कॉल करके बात करने का प्रयास नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा एक सवाल उठता है और ये कई चीज़ों को जन्म देता है कि छोटे-छोटे परिवार हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। पहले हमारे बड़े परिवार हुआ करते थे, आपस में बातें हुआ करती थी। आज वो सब खत्म हो चुका है। वो एक ऐसा परिवार था जहाँ पर ये शायद एक तरह से उसका रिज़ल्ट है कि आने वाले समय में अगर इस तरह के परिवार होते हैं तो ये होगा। कुलदीप जी, आपसे एक जो प्रश्न मैंने पहले भी पूछा कि आखिर ये जो मुस्लिम युवक हैं, ये जो लव जिहाद के लिए किस तरह से इनका माइंड वॉश किया जाता है? कौन लोग हैं, क्या सिखाते हैं और क्या बताते हैं कि अब वो इस हद तक पहुँच जाते हैं कि उसका कत्ल कर दें और जिनको ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उनको फांसी होती है तो क्या होगा? उनके लिए जन्नत और हूर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये कौन लोग होते हैं? किस तरह से इन युवाओं को फँसाते हैं? क्या कहा कर फँसाते हैं? जी, देखो आपको बताऊँ इनकी तकरीरें चलती हैं, समझ गए आप? और ये इन तकरीरों में इन युवाओं को इकट्ठा करते हैं। हुँ, जब इनकी जमात जाती है, जमातों में ऐसे युवाओं का डेटा इकट्ठा करते हैं जो पढ़ लिख रहे हैं या थोड़ा स्मार्ट हैं या थोड़ी इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, मोबाइल गाड़ी-वाड़ी चला लेते हैं। इनका डाटा कलेक्ट किया जाता है, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। अभी आफ्ताब पूनावाला एक बात छुपा रहा है, जी। जो जिसकी तरफ ध्यान नहीं है, एजेंसियों का भी ध्यान नहीं है। आफ्ताब पूनावाला बता रहा है कि मैंने वीडियो देख-देख करके कैसे किसी को ठिकाने लगाते हैं, वो सब का मैंने नाटक देख करके और वो सब सीरियल देख-देख के कि कैसे-कैसे लाश को ठीक ये सब मैंने उससे सीखा। ये झूठ बोल रहा है। ये सब वहाँ से ट्रेनिंग नहीं मिली इसको। हुँ, तो इसको ट्रेनिंग कहीं और से मिली है और वो ट्रेनिंग सेंटर इनके बने हुए हैं। रात-दिन वो जिहाद जो इनको सिखा रहे हैं, ये इसके पास में जन्नती होने का ये आइडिया कहाँ से आया? ये हुँ, 72 हूरों का आइडिया कहाँ से आया कि मैं जन्नत में जाऊंगा? जहां से आइडिया आया वहीं ट्रेनिंग होती है इनकी। ये कैसे काटा जाए, कैसे इसको ठिकाना किया लगाया जाए, इसके साथ क्या किया जाए। और एक और मैं आपको बताऊं, मुझे जो आशंका है, मुझे आशंका ये है कि श्रद्धा को मारने से पहले हो सकता है उसके अंग निकाले गए हो, उन अंगों की तस्करी हो गई हो। ये मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है पूरा मामला निकल करके सामने अगर एजेंसियां वहां तक पहुंच पाई तो इसके अंगों की तस्करी भी हो गई हो, इसके अंग बेच दिए गए हो, जी, लाखों करोड़ों रुपए के अंगों का व्यापार हो गया हो, बाद में इसको काट करके पूरा सब कर दिया गया हो। जी, बहुत सारी बातें भी छुपा रहा है, बहुत सारी बातें क्लियर नहीं हुई हैं। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। जो जांच एजेंसी ने जांच करके बताया, हालांकि रिमांड पे कल लिया जाना है उसको, हो सकता है कुछ और बात निकल करके, लेकिन बहुत कुछ अभी बचा हुआ है और वो सामने आना बाकी है। जी, और मैं आपको कहूंगा ये ट्रेनिंग वहीं से निकले करके आते हैं। मतलब जैसे एक कसाई एक हुँ, पशु को खरीदता है तो उसके सींगों को, उसकी हड्डियों को, उसके पैर के खुरों को कहां पर बेचना है और उसके मांस को कहां पर बेचना है, उसकी चमड़ी कहां बेची जाएगी, जैसे एक पशु को काट करके उससे पूरा पूरा लाभ लेकर के उसको बेचा जाता है, अंग अंग करके उसको, ये मनुष्यों के साथ हो रहा होगा, मुझे पूरा इस बात का विश्वास है। और ये उसी से वहीं से ट्रेनिंग लेकर के बूचड़ खानों से, कत्ल खानों से या कसाईयों के पास से वहां से ट्रेनिंग ले लेकर के आते हैं। इनको बाकायदा सिखाया जाता है काटना। जी। जी। ये बिल्कुल आपने एक नया एक पॉइंट दिया है। ज़रूर ये अगर लोग कहें तो जाँच एजेंसियों को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस हम देख रहे हैं ये दिल्ली के अंदर हुआ केस और एक हाई प्रोफ़ाइल केस था तो सामने आया। लेकिन अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आए अ, जहाँ पर इस तरह से लड़कियों को विवाह करके लाया गया, कहीं से बरगला कर लाया गया, माता-पिता ने उन लड़कियों का साथ देना छोड़ दिया और अंत में लड़कियों को मार दिया गया, मार के गाड़ दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं कि वो लड़की हिंदू थी और टुकड़े कर कर उसको मार दिया गया। तो ये सब चीज़ें कोई नई नहीं है, लेकिन हाई प्रोफ़ाइल केस होने के कारण मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हाइप हो जाने के कारण आज ये पूरी तरह से हाइलाइट हो चुका है और इस पूरे मामले को अगर पुलिस सही से जाँच करेगी, तो सामने आएगा कि आखिर में इसके पीछे क्या दिमाग है, कौन लोग हैं जिन्होंने आफ़ताब का माइंड वॉश किया और उसको इस तरह से बना दिया कि वो एक हैवान की तरह उस लड़की का उसने कत्ल कर दिया और बड़े आराम से वो आज एक तरह से जेल की सुकून की ज़िंदगी जी रहा है क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से उसको कोई फ़र्क नहीं है, जेल जाने के बाद भी वो आराम से है, नॉर्मल लाइफ़ जीने की प्रयास कर रहा है। प्रयास क्या नॉर्मल लाइफ़ जी रहा है, वो किसी से कुछ उसको कोई अपनी पछतावा नहीं है। तो ये चीज़ कहाँ से उसके दिमाग में डाल दी गई क्योंकि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई न कोई ऐसे विचार देने वाले लोग ज़रूर हैं,
जो ये कहते हैं कि अगर इस तरह की हरकत करोगे, इस तरह की चीज़ करोगे तो इसका आखिर में अंजाम जो होगा वो तुम्हें 72 हूरें ही मिलेंगी। तो कुलदीप जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस केस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें नई बताई, नई चीज़ों के ऊपर आपने चर्चा की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।